Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing chapter number 11 Perimeter and Area. It is from class 7th Maths. हमने इसकी एक्सरसाइज 11.3 फिनिश हो चुकी है। इसके हमारे 17 क्वेश्चंस थे और इसको मैंने आपको 2 वीडियोस में कराया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 1 to 10 क्वेश्चन कराए थे और सेकंड वीडियो में मैंने आपको कराए थे इसके 11 से लेकर 17 तक क्वेश्चंस। आज मैं आपको करा रही हूँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर आप अपने स्केल के अंदर देख सकते हैं, रूलर के अंदर, कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। कैन यू टेल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर है जो कि 10 मिलीमीटर के इक्वल है और हमें क्या कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने देखना है कि इसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सिमिलर क्वेश्चंस एंड फाइंड हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स व्हाइल मेजरिंग एरियाज टू अनदर यूनिट। हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे जब एरिया को मेज़र करते हैं। ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। फिगर दिखा रखी है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। ये ग्राफ शीट के ऊपर दिखा रखा है। यू फाइंड दैट दिस स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको आराम से देखेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो हमें क्या दिखाई देता है, इसके अंदर हमें 100 स्क्वायर्स दिखाई देते हैं और उसमें से हर एक स्क्वायर की साइड 1 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, एरियाज़ ऑफ 100 स्क्वायर्स। जो हमें इसके अंदर 100 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें से हर एक की साइड 1 मिलीमीटर है, तो जो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरियाज़ ऑफ 100 स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरी यूनिट्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 100 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कैन यू कन्वर्ट 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या आप 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। येस, वी कैन कन्वर्ट इट। इस तरह से करेंगे हम इसको। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो राइट साइड दिया हुआ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर मल्टीप्लाई 1000 मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारी 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारी 6 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। और मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 किलोमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम एरियाज़ ऑफ लैंड आर आल्सो मेजर्ड इन हेक्टेयर्स। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको हमेशा हेक्टेयर में मापा जाता है, उसको हम हेक्टेयर को शॉर्ट में HA लिखते हैं। ए स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 100 मीटर। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड यहाँ पे 100 मीटर दे रखी है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर हो जाएगा। जैसे हमने 1 मीटर स्क्वायर निकाला था, 1 यहाँ पे कितना आ गया था, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। इसी तरह से हम यहाँ पे 100 मीटर का निकाल सकते हैं। जब हम 100 मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये 10,000 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है। When we convert a unit of area to a smaller unit, जब हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने सेंटीमीटर के क्या बनाए, मिलीमीटर बनाए, और हमने क्या किया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर बनाए, ठीक है। सेंटीमीटर के हमने बनाए मिलीमीटर और मीटर के बनाए हमने सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो रिजल्टिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स विल बी बिगर। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमारी बड़ी बड़ी यूनिट्स आएंगी। जैसे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला था ऊपर, ये होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और हमने निकालना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा मिलीमीटर स्क्वायर। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो ये आ जाएगा 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। इसके अपोजिट है हमारा व्हेन वी कन्वर्ट ए यूनिट ऑफ एरिया टू ए लार्जर यूनिट। अगर हमारे पास छोटी यूनिट दे रखी है और उसको हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर स्मॉल यूनिट्स में आएगा, वो हमारा आंसर स्मॉलर आएगा। जैसे यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे हम इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं ऊपर, नीचे भी 3 ज़ीरोज़ हैं, कट जाएंगी। अब बच गया हमारा 1/10। 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/10,000 इंटू 1000, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 0.1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। आप अपने रूलर पे इसको देख सकते हैं इजीली। अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 मिलीमीटर को हम 2 बार लिखेंगे, 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया, लेकिन हमने कितना निकालना है? 50 का निकालना है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 50 इंटू 100, और ये आ जाएगा हमारा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 2 हेक्टेयर इन मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 2 हेक्टेयर के अंदर ज़्यादा होंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 10 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इसके अंदर मीटर है और इसके अंदर सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मीटर का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 100 सेंटीमीटर को भी हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे इसको, 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन हमें निकालना है 10 मीटर का, मीटर स्क्वायर का। ये हमारा निकला है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 10 मीटर स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 10,000, ये हो जाएगा हमारा 1s, 10s, 100,
1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारी स्मॉल यूनिट है, हमें करना है इसको लार्ज यूनिट में, तो हमारा आंसर के अंदर हमारा आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/10,000 यहाँ नीचे आ जाएगा, 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा। 3 ज़ीरोज़ यहाँ है, 3 ज़ीरोज़ यहाँ है, कट जाएंगी, ये बच जाएगा हमारा 1/10। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 मीटर स्क्वायर। ट्राई दिस के बाद दिया हुआ है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमने अभी अभी जो एरियाज़ निकाले हैं, क्वेश्चंस किए हैं एरियाज़ के, और जो यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा है, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट क्वाइट ऑफन इन गार्डन्स और पार्क्स सम स्पेस इज़ लेफ्ट अराउंड इन द फॉर्म ऑफ पाथ और इन बिटवीन एज क्रॉस पाथ्स। A framed picture has some space left all around it. हमने कई बार देखा है कि जो गार्डन्स होते हैं या पार्क्स होते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ कुछ रास्ता छोड़ देते हैं, और कई बार तो गार्डन या पार्क के बीच में भी रास्ता बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो शो करते हैं कि पाथ चारों तरफ भी हो सकता है और पाथ या क्रॉस पाथ भी हो सकते हैं। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल नंबर 20, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, PQR ABCD, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का एक पाथ बना रखा है, रास्ता बना रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जो रास्ता है पार्क के चारों तरफ, इसका हमने एरिया निकालना है। लेट ABCD रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर पार्क। ABCD पार्क है और जो ये शेडिड रीजन है ये क्या है? ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है और ये कितना चौड़ा है? ये 2.5 मीटर चौड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इस शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल जो हमारी बनती है PQRS, इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो पार्क है उसका एरिया निकाल लेंगे। जो PQRS का एरिया निकलेगा उसमें से हम ABCD इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो शेडिड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द आंसर। टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। जो बाहर वाली रेक्टेंगल है उसमें उसके एरिया में से हम जो अंदर वाली रेक्टेंगल बन रही है ABCD, इसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो इसके लिए जो बाहर है PQRS, इसके लिए हमें PQ और PS की नीड होगी। तो PQ कितना हो जाएगा? 45 तो ये दिया हुआ है, यहाँ से भी ये 2.5 मीटर है, यहाँ से भी 2.5 है, तो दोनों साइड से ऐड हो जाएगा। तो 45 में 2.5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब यहाँ पे देखना हमने PS, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड 2.5 मीटर ऐड हो रहा है यहाँ पे भी। तो 30 के अंदर हम 2.5 और 2.5 दो बार ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 35। अब हम इजीली PQRS इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और इधर की साइड हो जाएगी 35। 50 × 35 ये हो जाएगा 1750। और जो ABCD है इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसकी तो लेंथ दे रखी है 45 और ब्रेड्थ दे रखी है 30। तो 45 × 30 ये हो जाएगा
1350 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो पी क्यू आर एस का है 1750, इसमें से हम जो पी ए बी सी डी का एरिया है 1350 इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, जो पार्क के चारों तरफ रास्ता छोड़ रखा है उसका एरिया आ गया 400 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा 21। ए पाथ 5 मीटर वाइड runs along inside a square park of side 100 मीटर। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर पार्क है और इसकी साइड दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है यहाँ पर पार्क है और जो रास्ता बना हुआ है वो पार्क के इनसाइड है। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है कि जो रास्ता है वो पार्क के बाहर है या पार्क के अंदर है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 था, इसके अंदर जो रास्ता था वो आउटसाइड द पार्क था, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसके अंदर जो रास्ता बना हुआ है वो पार्क के अंदर है। ठीक है, तो जो ए बी सी डी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्क को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो शेडिड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रास्ते को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, हमें इस रास्ते का एरिया निकालना है। सेकंड क्या करना है, हमने कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹250 पर 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर पार्क है। शेडिड पोर्शन क्या है, यहाँ पे ये जो रास्ता है वो शो करता है जो कि 5 मीटर वाइड है, ये यहाँ पे 5 मीटर है। ठीक है, ये चारों तरफ 5 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। अब हम ए बी सी डी इसका तो एरिया इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे पी क्यू आर एस का एरिया। तो इसके लिए हमें साइड का पता होना चाहिए कि पी क्यू आर एस की साइड कितनी है। तो यहाँ से अगर साइड 5 मीटर है और यहाँ से भी 5 मीटर साइड है, यहाँ नीचे से भी और यहाँ ऊपर से भी। ठीक है, तो साइड हमारी यहाँ पे 5 दोनों साइड से कम हो रही है तो 90 बच जाएगी। इसी तरह से ऊपर से नीचे भी 5 कम हो रही है तो साइड कितनी बच जाएगी, यहाँ पे भी 90 बच जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, अब इसकी हमें लेंथ कितनी मिल गई, 90 मीटर मिल गई। तो कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं, जो हमारा टोटल ए बी सी डी पार्क है उसका एरिया है 10,000 और जो हमारा अंदर का जो एरिया बचा हुआ है उसका आ गया हमारा 8100। अब हम पाथ का एरिया निकाल सकते हैं, इनको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट। 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 250 है। ठीक है, और हमें निकालनी है 1900 मीटर स्क्वायर की। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 250/10। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1900 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से कट जाएगा। 19 को 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरोस लगा देंगे, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नाउ एग्ज़ाम्पल नंबर 22। ये जो एग्ज़ाम्पल्स किए हमने 20, 21 और 22 तीनों डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप इन एक्सरसाइज 11.4 करने से पहले इन एग्ज़ाम्पल्स को अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट है इससे उसको आप इजीली कर पाएंगे। नाउ एग्ज़ाम्पल नंबर 22। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर
run at right angles through the center of a rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its side। एक रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD, इसके अंदर दो रास्ते बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ये लेंथ के पैरेलल वाला रास्ता है और ये ब्रेड्थ के पैरेलल वाला रास्ता है। हम इनको नाम दे देते हैं। जो लेंथ के पैरेलल है उसका नाम है EFGH और जो ब्रेड्थ के पैरेलल है उसका नाम लिख देते हैं हम PQRS। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये एक स्क्वायर बनता है बीच में KLMN, ठीक है। जब हम इनका एरिया निकालेंगे अलग अलग तो ये जो एरिया है ये हमारा 2 बार आ जाएगा, तो हम एक बार इस एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स, जो क्रॉस रोड का एरिया है वो क्या है, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वही है हमारा। दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, जो हमारी रेक्टेंगल बनती हैं ये PQRS और EFGH, ठीक है। और इसमें से हमने क्या करना है, जो हमारा KLMN है ये हमारा 2 बार लिया जाता है। ऊपर से नीचे एरिया निकालते तब भी इसको लेते हैं और बाएं से दाएं निकालते तब भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो हम इसको तो एक ही बार ले सकते हैं, 2 बार थोड़ी ना ले सकते हैं। तो हम इसका जो एरिया है KLMN इसको हम माइनस कर देंगे। PQ कितना दे रखा है, 5 मीटर है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है। अब ये ब्रेड्थ के पैरेलल है तो ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 45 मीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, PQ अगर 5 मीटर है तो PS ये हमारा 45 आ जाएगा, 45 आएगा क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल ब्रेड्थ के पैरेलल है, ठीक है। अब है हमारा EH, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है और ये लेंथ के पैरेलल है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, EF 70 मीटर आ जाएगी। KL कितना हमारा, ये भी 5 है और KN ये भी हमारा 5 है, ये हमारा बीच में स्क्वायर बन रहा है। एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। तो रास्ते का जो एरिया वो कैसे निकलेगा, PQRS का एरिया, EFGH का एरिया और उसमें से हम KLMN का एरिया माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे PQRS का एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 5 × 45, ठीक है, प्लस EFGH का एरिया कैसे निकलेगा, EFGH, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 70 × 5 माइनस ये कितना है, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर 5 × 5। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 225 प्लस 70 × 5 350 हो गया, माइनस में 5 × 5 25। तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसमें से 25 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर और क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पाथ 550 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट है, 105 है, तो हम 550 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 57,750 रुपीज़। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 11.4 शुरू करवाऊँगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट इसकी, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।